जय श्रीमन नारायण। सनातन धर्म में एकादशी का पावन पर्व बहुत ही शुभ फल देने वाला एवं आनंद उत्सव के साथ मनाने जाने वाला पर्व है। साथियों, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, माताएं, बहनों, आप सभी जो एकादशी का व्रत करते हैं, आप सभी को एकादशी के पावन व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि नारायण आपके व्रत को सफल करें। आइए जान लेते हैं श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी, जिसे कि पुत्रदा एकादशी कहा करते हैं, इस पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा क्या है और हमें इस कथा को श्रवण करने से क्या फल मिलता है। तो सभी धर्म प्रेमी बंधुओं और भक्तों, जब भी हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो उससे पूर्व भगवान के नाम का उच्चारण या भगवान का ध्यान अवश्य करते हैं। तो आइए हम भी भगवान के सुंदर श्लोक के माध्यम से भगवान का ध्यान करके फिर कथा को प्रारंभ करेंगे, क्योंकि साथियों, भगवान की कथा बहुत ही पुण्य फल प्रदान करने वाली है। और एकादशी तो सभी महीने में पड़ने वाली सभी एकादशियों की अलग अलग एकादशी होने से अलग अलग कथाएं हैं, और अलग अलग कथाएं होने के कारण उनके फल भी अलग अलग हो गए हैं। इसलिए आइए इस पुत्रदा एकादशी श्रावण के महीने में इस पावनी कथा को हम श्रवण करें। उससे पूर्व भगवान का जरा ध्यान कर लें, भगवान का चिंतन कर लें। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्रीमन लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। बोलिए श्रीमन लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए भक्तों, कथा में प्रवेश करते हैं और सभी माताओं, बहनें और भक्त जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, बड़े प्रेम और भाव से भगवान की इस पावनी कथा को श्रवण करें, जिससे इस व्रत का संपूर्ण फल उन्हें प्राप्त हो। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। कथा प्रारंभ होते ही श्री युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महत्व कृपा करके कहिए। मधुसूदन भगवान कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी नामक जो यज्ञ है उसका संपूर्ण फल कथा सुनने वाले को मिल जाता है। भगवान कहते हैं, द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जित किया हुआ धन नहीं है, ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा भी नहीं की।
सबको समान मानता है, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका कारण क्या है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते एवं उन्हें ढूंढने लगे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा ने मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत हो जाने पर एक रोम गिरता है। सब ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने कहा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है और इसमें कोई संदेह आप मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे ऋषि महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने का कारण दुखी है। ऐसा क्यों है? उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए तो नेत्र बंद कर लिए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था और निर्धन होने के कारण इसने कई बार बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जब कि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ही ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गो को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख से सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी तो लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय हमें बताइए। ऋषि बोले, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, जिससे राजा को यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के कथानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण कर लिया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन सबके पुण्य का फल राजा को दे दिया और उस पुण्य फल के प्रताप से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रवस काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ है। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा है। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। साथियों, इसी प्रकार है यह पुत्रदा एकादशी की पावनी कथा, जो हमें भौतिक सुख और संतान सुख प्राप्त कराने वाली है, पापों को नष्ट कराने वाली है। आइए यही कथा को विश्राम देते हैं और कथा की आरती की तरफ चलते हैं। बोलिए श्रीमन लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। साथियों,
कथा के बाद हमें आरती अवश्य करना चाहिए। तो आइए प्रेम से जरा भगवान की हम आरती कर लें। बोलिए श्री जगदीश भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी हो। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म है परमेश्वर। पार ब्रह्म है परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता हो। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी। मैं मूरख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो किया गोचर, सबके प्राणपति हो। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिला हूँ दयामय। किस विध मिला हूँ दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ। करुणा हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा हो। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और जीवन, सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय
जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरि। बोलिए श्री जगदीश भगवान की जय। श्रीमन लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पावनी आरती के बाद भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करें, भगवान को प्रणाम करें एवं दिव्य नाम संकीर्तन करते हुए भगवान की दिव्य कथा को विश्राम करें। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।